तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम एक बस आत्मा हो। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा को, अपने खुद को पहचान लेता है तो उसके सामने धन संपत्ति, परिवार, मित्रजन कुछ भी मायने नहीं रखते। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा बहुत रईस था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपने चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता, उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता और उससे केवल सबसे बेहतरीन चीज़ें ही दिलाया करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके पास बैठ के वो राज्यों का हालचाल बखान करता था, मगर उसे डर था कि एक दिन वो उसे किसी और के लिए छोड़ के चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी। वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य के साथ रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती तब वो उसे बताता ताकि राजा को उस परेशानी का हल निकल सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वो अपनी पहली पत्नी से ज़्यादा प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ता है और समझ गया कि उसके पास बहुत कम समय है, इसीलिए अपने चौथी पत्नी से पूछा, मैंने सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसके बाद राजा का दिल टूट गया। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो दोबारा से मैं शादी करूँगी। अब राजा का दिल और भी बैठ गया और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने आओगी? तब दूसरी पत्नी ने बोला, महाराज माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ के आ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप चाहोगे वहाँ तक मैं चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसके सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि राजा के बीमार होने के बाद वो भी खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि मेरे साथ चलने के लिए भी राज़ी हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे जितने भी सजाए, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये और किसी को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार है और समीगण है। चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान घाट तक ही जा सकते हैं, उससे आगे कभी नहीं। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के तले सिमट जाता है और हमारे साथ हमारी आत्मा ही है जो हमारे साथ जाता है।
कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने आत्मा को समझे, अपने आत्मा को देखे, अपने आप को समझे। अगर हम अपने आप को समझ जाएंगे तो हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रह पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।